राधा स्वामी दयाल की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी ठहर कर उन गहराइयों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तो मन में कुछ गहरे और अनसुलझे रहस्य सामने आने लगते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि इस शरीर में आने से पहले आप कहाँ थे, और जब यह देह मिट्टी में मिल जाएगी तब आपका क्या होगा? सोचिए, इस धरती पर आने से पहले क्या आत्मा और शरीर का चुनाव खुद हमारा होता है, या इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य नियम काम कर रहा होता है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता? और जब यह देह छूटती है तो आत्मा का अगला पड़ाव क्या होता है? क्या नया सफर तुरंत शुरू हो जाता है, या बीच में कोई ऐसा रहस्यमय लोक है जहां आत्माएं भटकती हैं या विश्राम करती हैं? जिन लोगों के साथ आज आप अपना जीवन बिता रहे हैं, आपके अपने, आपके दोस्त या आपके विरोधी, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इन चेहरों के पीछे जन्मों पुराना कोई गहरा राज छिपा है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या मरने से पहले शरीर को यह एहसास हो जाता है कि अब आत्मा के जाने का समय आ चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या वे गुप्त संकेत सिर्फ उसी इंसान को महसूस होते हैं, या उसकी चेतना भी इसे समझ नहीं पाती? संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आत्मा के अस्तित्व, जीवन के रहस्यों, मृत्यु के एहसास और मृत्यु के बाद के सफर के बारे में जानेंगे। हम किसी एक धर्म या ग्रंथ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शास्त्रों, गुरुओं की वाणी, संतों के विचारों, दुनिया भर के आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण को खंगालकर आत्मा, जन्म और मृत्यु के इन अनसुलझे रहस्यों की परत दर परत गहराई में उतरेंगे। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे। साथ संगत जी, अक्सर हमारे मन में यह गहरा सवाल उठता है कि आखिर कोई आत्मा किसी माँ के गर्भ में कब और कैसे प्रवेश करती है? वह पल कौन सा होता है जब एक अनाम चेतना एक नए शरीर से जुड़ती है? लेकिन आत्मा के गर्भ में आने के इस रहस्यमय सफर को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर आत्मा होती क्या है। क्या यह दिखाई देती है या केवल महसूस होती है? और जब यह इस शरीर में नहीं होती तो ये कहाँ रहती है? संतों की वाणी, ग्रंथों के ज्ञान और अध्यात्म की रोशनी में आत्मा के इस पूरे सफर को गहराई से देखते हैं। संगत जी, सबसे पहला सवाल यह उठता है, यह आत्मा आखिर दिखती कैसी है? इसका आकार क्या है? शास्त्रों, संतों और आधुनिक विज्ञान के अनुसार आत्मा कोई हड्डी या मांस की चीज नहीं है। यह एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस और सूक्ष्म ऊर्जा है। यह आंखों से दिखाई नहीं देती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। साथ संगत जी, इसका अर्थ यह है, जैसे तिल के छोटे से बीज के अंदर तेल छिपा होता है जो दिखाई नहीं देता, और जैसे पत्थर के अंदर आग छिपी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही
आत्मा और परमात्मा आपके इस पूरे शरीर के अंग अंग में रची बसी है, पर इसे केवल ज्ञान और चेतना से ही महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा में जब कोई सुगंध या खुशबू फैली होती है तो वह हर तरफ मौजूद होती है, लेकिन क्या आप उस सुगंध को अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या आप उसे हाथ से छू सकते हैं? नहीं, आप उसे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन उसकी मौजूदगी को हर पल महसूस जरूर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा भी इस शरीर में और इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब सोचिए, अगर यह आत्मा और सूक्ष्म ऊर्जा हमारे आसपास है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? संगत जी, इस वक्त आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ हवा में रेडियो की तरंगें, वाईफाई के सिग्नल और मोबाइल नेटवर्क तैर रहे हैं। क्या वे आपको अपनी इन आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं। क्या आप उन्हें हाथ से छू सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या वे मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल है। जब आप रेडियो का ट्यूनर सही फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं तो गाना बजने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी ये दो आंखें केवल चमड़ी, मिट्टी और भारी चीजों को देखने के लिए बनी है। सूक्ष्म ऊर्जा और आत्माओं की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, इसलिए वे हमारे आसपास होकर भी इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती। अब यहाँ से एक और गहरा सवाल उठ खड़ा होता है, यह सूक्ष्म संसार आखिर कहाँ है? क्या यह किसी दूसरे ग्रह पर है या आसमान के पार कहीं बहुत दूर है? शास्त्रों और गुरबाणियों का जवाब है, सूक्ष्म संसार कोई बहुत दूर की जगह नहीं है, बल्कि यह इसी ब्रह्मांड में, हमारी इसी धरती पर, हमारे ही आसपास मौजूद एक अदृश्य आयाम है। संत वाणी में इसे अदृश्य जगत, सूक्ष्म मंडल या आत्माओं की दुनिया कहा गया है। यह मिट्टी, पानी या आग से बना भौतिक संसार नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं, संस्कारों और ऊर्जा की दुनिया है। जैसे आप अपने सपनों या विचारों को हाथ से छू नहीं सकते, पर वे आपके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक वैसे ही जब इंसान का यह भारी शरीर नष्ट हो जाता है तो उसकी आत्मा अपने मन, बुद्धि और कर्मों की यादों के साथ जिस अदृश्य जगत में रहती है उसे ही सूक्ष्म संसार कहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सूक्ष्म संसार में भी सभी आत्माएं एक ही तरह से रहती हैं? क्या सबके लिए एक ही जैसा माहौल होता है? शास्त्रों और संतों ने बताया है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माओं की गति एक जैसी नहीं होती। वहाँ आत्माओं की मुख्य रूप से 3 अलग अलग स्थितियाँ होती है। सबसे पहले शांत या विश्राम की अवस्था में, रेस्टिंग पीरियड, जो साधारण आत्माएं होती हैं जिन्हें जीवन में ना तो बहुत बड़े पाप किए हैं और ना ही बहुत गहरी भक्ति, वे मृत्यु के बाद एक बहुत ही शांत अवस्था में चली जाती हैं। जैसे कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा हो। वे किसी को परेशान नहीं करती, बल्कि अपने कर्मों के हिसाब से नए गर्भ और नए शरीर का इंतजार करती हैं। दूसरी है भटकने वाली आत्माएं, अटैचमेंट एंड अनफिल्ड डिजायर्स। केवल वही आत्माएं भटकती हैं जिनकी अचानक या अकाल मृत्यु हो गई हो, जैसे कोई दुर्घटना या खुदकुशी।
या फिर जिन लोगों के अंदर संसारिक मोह माया, नफरत, धन का लालच या अधूरी इच्छाएं बहुत तीव्र होती है, वे अपने पुराने घर, परिवार और इच्छाओं के मोह में फंसकर उसी जगह के आसपास भटकती रहती हैं। तीसरी है उच्च और पवित्र आत्माएं, एलिवेटेड सॉल्स। जो लोग जीवन भर नाम सिमरन करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनकी आत्माएं नीचे के लोकों में नहीं रहती। वे सूक्ष्म संसार के उच्च लोकों, हायर डायमेंशंस में चली जाती हैं। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी आती है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, और जिन्हें निर्भव जिन्हें त्याया जी, तिन्हें का भाव सब गवाया। इसका अर्थ है, जो जीव उस परमात्मा के नाम से जुड़ते हैं और भयमुक्त होकर भक्ति करते हैं, उनका सारा डर और भटकन समाप्त हो जाती है। वे आत्माएं दिव्य आनंद में रहती हैं और पृथ्वी के दुखों में दोबारा भटकने के लिए जन्म नहीं लेती। अब सोचिए, जब इंसान मरता है तो क्या आत्मा सच में खत्म हो जाती है? गुरबाणी और भगवत गीता साफ कहती है, आत्मा कभी मरती नहीं है और ना ही यह कभी जन्म लेती है। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर जी फरमाते हैं, ना ओ मरे ना होवे सोग, ना ओ बिनसे ना टाहे रोग, ना ओ जीवे ना मरता जाए, ना ओ आवे ना कहूँ जाए, ज्यों ना मरे देही का विनाश। इसका भाव यह है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल देह यानी शरीर का ही विनाश होता है। आत्मा को ना कोई रोग लगता है, ना यह कभी नष्ट होती है और ना ही इसे मृत्यु आती है। आत्मा अमर और अजर है। जन्म और मरण का चक्कर केवल इस नश्वर शरीर के लिए ही है। हम इसे इस साधारण सी उदाहरण से समझते हैं। जब हमारे कपड़े पुराने या फट जाते हैं तो हम उन्हें बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं। कपड़ा बदलने से हम खुद नहीं बदलते, हम तो वही रहते हैं, केवल हमारा पहनावा बदलता है। यहाँ शरीर केवल एक कपड़ा है जो पुराना होकर नष्ट हो जाता है, और आत्मा वह व्यक्ति है जो कभी नहीं बदलती और ना ही मरती है। ठीक वैसे ही मृत्यु के समय केवल यह चमड़ी और हड्डियों का शरीर मिट्टी में मिलता है। आपका सूक्ष्म शरीर यानी मन, विचार और कर्म सुरक्षित रहते हैं। संगत जी, अब आता है सबसे बड़ा और गहरा प्रश्न। जब सूक्ष्म संसार में तैरती हुई यह आत्मा किसी माँ के गर्भ में आती है तो यह प्रक्रिया कैसी होती है? कुछ लोग यह सोचते हैं, क्या वह माँ की ही अपनी आत्मा का हिस्सा होती है या बाहर से कोई दूसरी आत्मा आकर वहां बैठती है? संगत जी, गर्भ में आने वाली बच्चे की आत्मा माँ की अपनी आत्मा का हिस्सा नहीं होती। माँ की आत्मा अलग है जो उसके अपने शरीर को चला रही है, और बच्चे की आत्मा पूरी तरह से एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आत्मा है। इसे इस साधारण सी उदाहरण से समझिए। माँ का शरीर एक घर की तरह है और माँ की अपनी आत्मा उस पूरे घर की मालिक है। माँ का गर्भ उस घर के अंदर का एक छोटा सा अलग कमरा यानी गेस्ट रूम है। जब पृथ्वी पर माता पिता के मिलन से एक नया शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है
तो वह नया शरीर एक एंटीना या रिसीवर तैयार कर रहा होता है। बाहर सूक्ष्म संसार में जो आत्माएं विश्राम कर रही हैं, यानी रेस्टिंग पीरियड वाली आत्माएं, उनमें से जिस आत्मा के पुराने कर्मों का खिंचाव उस नए बनते शरीर और परिवार की फ्रिक्वेंसी से मेल खाता है, वह आत्मा चुंबक की तरह खींची चली आती है और बाहर सूक्ष्म संसार से आकर उस नए बने कमरे यानी गर्भ में एक मेहमान या किराएदार की तरह ठहर जाती है। संगत जी, लेकिन 3 तरह की आत्माओं के बारे में जानने के बाद अब हमारे मन में सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि यह कैसे तय होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में जाएगी। उस आत्मा के माता पिता कौन होंगे, उसका कुल, उसका परिवार और उसका शरीर और उसकी योनि कैसी होगी। क्या यह सब महज इत्तेफाक होता है या इसके पीछे भी कोई गहरा सूक्ष्म नियम काम कर रहा होता है। अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान बताता है कि यह कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। आत्मा के खास गर्भ की ओर आकर्षित होने में मुख्य रूप से 2 सबसे बड़ी वजहें और नियम एक साथ काम करते हैं। पहला नियम है आत्मा का अपना कर्म चक्र। आत्मा अपने पिछले जन्मों के लेन देन, कर्मों के फल और गहरी इच्छाओं का जो लेखा जोखा साथ लेकर आती है, उसी के अनुसार उसे प्रकृति में आगे का रास्ता दिखता है। विशेष रूप से इंसान की मृत्यु के समय उसके मन में जो सबसे गहरी अधूरी इच्छा, वासना या विचार होता है, वही उसकी अगली गति और कुल की दिशा तय करती है। इस अटूट नियम को संतों ने बहुत ही स्पष्ट प्रमाण के साथ समझाया है। संत त्रिलोचन जी की पावन वाणी में आता है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता माही जे मरे, सर्प जोनी वलवल उतरे। अर्थात मृत्यु के अंतिम पल की सोच, वासना और तड़प ही यह दिशा तय करती है कि आत्मा किस योनि, किस माहौल या किस परिवार की ओर बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ आत्मा की इच्छा ही काफी नहीं होती। दूसरा और सबसे बड़ा नियम है माता पिता की चेतना। विशेषकर गर्भ धारण करने के उस ठीक क्षण में माता पिता की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति क्या थी। क्या वे केवल शारीरिक वासना में थे, किसी तनाव या डर में थे, या ईश्वर भक्ति और पवित्र भाव में थे। वह हर पल एक विशेष ऊर्जा तरंग पैदा करता है। संगत जी, जैसे हवा में तो सैकड़ों रेडियो स्टेशन के सिग्नल एक साथ तैर रहे होते हैं, लेकिन आपके रेडियो में वही गाना या वही आवाज बजती है जिसकी फ्रिक्वेंसी पर आप अपने रेडियो की सुई को ट्यून करते हैं। ठीक इसी उदाहरण की तरह सूक्ष्म लोक में अनगिनत आत्माएं तैर रही होती हैं, लेकिन गर्भ धारण के उस पवित्र क्षण में माता पिता के विचार और भावनाएं जिस आध्यात्मिक फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, ठीक उसी स्वभाव, संस्कारों और कर्मों वाली आत्मा उस रेडियो सिग्नल की तरह उस गर्भ की ओर खींचकर आ जाती है। यानी आत्मा का अपना कर्म चक्र और अंतिम सोच, और दूसरी तरफ माता पिता की आध्यात्मिक तरंगे। जब ये दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर मैच कर जाती हैं, तब जाकर यह तय होता है कि कौन सी आत्मा किस घर, किस कुल, किस शरीर और किस योनि में जन्म लेगी। यह किसी एक का चुनाव नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों
और माता पिता के विचारों का 100% सटीक तालमेल होता है, जैसे सही ताले के लिए सही चाबी। संगत जी, जब आत्मा और माता पिता की फ्रिक्वेंसी का 100% सटीक तालमेल बैठ जाता है, तो इसके बाद अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान का एक बहुत ही गहरा और सुंदर अध्याय शुरू होता है। अब यहाँ सबसे पहला और विचारणीय सवाल यह उठता है कि क्या गर्भ धारण के पहले ही दिन आत्मा सीधे गर्भ में आकर बैठ जाती है, या फिर आत्मा के आने से पहले केवल शरीर का ढांचा ही तैयार होता है? और अगर पहले ढांचा ही बनता है, तो फिर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती तब तक वह उस गर्भ से कैसे जुड़ी रहती है? अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान बताता है कि गर्भ धारण के तुरंत बाद आत्मा सीधा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। शुरुआती समय में पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु के मेल से शरीर का एक बहुत ही सूक्ष्म पिंड यानी भौतिक रूप बनना शुरू होता है। इसे अगर हम संत वाणी के माध्यम से समझें तो गुरबाणी में इस पिंड बनने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही पावन शब्दों में समझाया गया है। रकत बिंदु मास किया धीरा, पंच तत् कर पाया शरीरा। अर्थात माता के रकत और पिता के बिंदु के मेल से धीरे धीरे 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का यह भौतिक शरीर और आकार बनना शुरू होता है। शुरुआती 1 से 3 महीनों तक यह केवल कोशिकाओं का यानी कि सेल्स का एक समूह होता है। लेकिन अब यहाँ मन में एक और गहरा सवाल उठता है, अगर पहले 3 महीनों में आत्मा शरीर के अंदर पूरी तरह नहीं होती, तो फिर वह पिंड जीवित कैसे रहता है? वह आत्मा दूर रहकर भी उस सूक्ष्म शरीर से कैसे जुड़ी रहती है? सूक्ष्म विज्ञान बताता है कि शुरुआती 3 महीनों में आत्मा उस पिंड के अंदर पूरी तरह प्रवेश नहीं करती, बल्कि वह बाहर रहकर एक अदृश्य और पारदर्शी ऊर्जा डोर से उससे जुड़ी रहती है, जिसे अध्यात्म में सिल्वर कॉर्ड या सूक्ष्म जीवन डोर कहा जाता है। जैसे पतंग उड़ाने वाला इंसान जमीन पर खड़ा होता है, लेकिन पतंग दूर आसमान में उड़ रही होती है। दोनों के बीच कोई भौतिक रूप से पास का संबंध नहीं दिखता, लेकिन वह पतंग सिर्फ उस पतली सी डोर के सहारे संतुलित और जीवित रहती है। ठीक उसी तरह आत्मा सूक्ष्म लोक या आसपास रहकर भी इस सिल्वर कॉर्ड रूपी डोर के माध्यम से उस बनते हुए नए पिंड को अपनी जीवन ऊर्जा देती रहती है, लेकिन खुद उसके अंदर पूरी तरह प्रवेश नहीं करती। तो फिर आखिर वह कौन सा क्षण होता है जब आत्मा उस डोर के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और वह किस रास्ते से शरीर के भीतर जाती है? संगत जी, अध्यात्म के अनुसार जब तीसरे महीने के अंत या चौथे महीने की शुरुआत में वह पिंड इस लायक हो जाता है कि वह पूर्ण चेतना को संभाल सके, तब आत्मा उस पिंड में प्रवेश करती है। संगत जी, आत्मा किसी सामान्य बाहरी रास्ते से नहीं, बल्कि हमारे शरीर में मौजूद दसम द्वार यानी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रवेश करती है। शास्त्रों, आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों की वाणी में हमारे इस भौतिक शरीर के 10 द्वारों का वर्णन मिलता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है कि परमात्मा ने हमारे शरीर में जो 9 प्रत्यक्ष यानी फिजिकल दरवाजे बनाए हैं, जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और
दो मलमूत्र के स्थान, इन 9 दरवाजों का रुख इस बाहरी संसार की तरफ खुलता है। यह 9 दरवाजे हमें इस दुनिया से जोड़ने, देखने, सुनने, खाने पीने और संसारिक व्यवहार निभाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन इन 9 द्वारों के अलावा जो 10वां द्वार है, वह इस संसार की तरफ नहीं, बल्कि सीधे उस परम पिता परमात्मा यानी मालिक के निज घर की तरफ खुलता है। इसे अध्यात्म में 10वां द्वार और ऊर्जा विज्ञान में क्राउन चक्र कहा जाता है। गुरबानी में इसका प्रमाण देते हुए संत फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। अर्थात यह शरीर बाहर संसार का रस भोगने के लिए 9 दरवाजों वाला एक घर है, लेकिन आत्मा का जो असली निज घर है और परमात्मा से जुड़ने का मुख्य द्वार है, वह यह 10वां द्वार ही है। इसलिए परमात्मा ने इस द्वार को बाहरी दुनिया की पहुंच से परे और गुप्त रखा है। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उठता है, अगर शरीर के 9 द्वार हमें साफ दिखाई देते हैं, तो यह 10वां द्वार कहाँ स्थित है? क्या यह हड्डियों या मांस का कोई छेद या भौतिक दरवाजा होता है? और क्या यह हमें कभी दिखाई देता भी है या नहीं? अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान समझाता है कि 10वां द्वार कोई हड्डी या मांस का भौतिक छेद नहीं है। यह असल में चेतना और ईश्वरीय ऊर्जा का एक सूक्ष्म मार्ग यानी स्पिरिचुअल एनर्जी पोर्टल है। इसे देखने और समझने के लिए हमें एक नवजात शिशु को देखना होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर के बिल्कुल बीचों बीच यानी क्राउन एरिया में एक बहुत ही नरम, मुलायम और थिथकती हुई यानी धड़कती हुई जगह होती है। मेडिकल साइंस जिसे फॉन्टेनल कहते हैं, यह वह स्थान है जो जन्म के समय भौतिक रूप से साफ दिखाई देता है और छूने पर धड़कता हुआ महसूस होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह हड्डी पक्की होकर बंद हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमेशा वही रहता है। चौथे महीने में आत्मा इसी 10वें द्वार के सूक्ष्म मार्ग से उस पिंड के अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है और ठीक इसी पल एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार होता है। जैसे ही चौथे महीने में आत्मा 10वें द्वार से प्रवेश करती है, सिर के मध्य भाग से यानी मस्तिष्क ब्रेन में चेतना का एक सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पार्क पैदा होता है। इसे इस सरल उदाहरण से समझिए, जैसे किसी स्विच बोर्ड में मेन स्विच ऑन करते ही करंट तारों के जरिए पूरे घर में दौड़ जाता है, ठीक वैसे ही ब्रेन में चेतना का स्पार्क होते ही वह आध्यात्मिक तरंग रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के रास्ते नीचे उतरती है और पूरे नर्वस सिस्टम में फैल जाती है। जब यह चेतना तरंग रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर की सूक्ष्म नसों तक पहुंचती है, तो पूरे शरीर में एक पहला संपदन और करंट दौड़ जाता है। शुरुआती 3 महीनों तक जिस पिंड में स्वयं हिलने डुलने की कोई क्षमता नहीं थी, नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही उसमें पहली बार स्वयं हरकत करने की क्षमता यानी सेल्फ मूवमेंट पैदा होती है। इसी तरंगीय संपदन के कारण बच्चा पहली बार गर्भ में अपनी रीढ़ की हड्डी और धड़ को हिलाता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है। लेकिन जब आत्मा अंदर आ जाती है, तो यहाँ एक और बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक संचय
मन में आता है। माँ के शरीर में एक साथ दो आत्माएं रहने लगती हैं। यह तालमेल कैसे बैठता है? इस बात को संतों ने बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण से समझाया है। मान लीजिए एक मकान मालिक है जिसके पास एक बड़ा घर है। जब कोई नया किराएदार उस घर में रहने आता है तो मकान मालिक अपना अस्तित्व खो नहीं देता। मकान मालिक वही रहता है, लेकिन वह किराएदार को अपने घर का एक हिस्सा रहने के लिए दे देता है। किराएदार अपनी अलग पहचान, अपनी सोच और अपना अलग सामान लेकर आता है। ठीक इसी तरह माँ उस शरीर रूपी घर की मुख्य मकान मालिक है और बच्चे की आत्मा एक विशेष मेहमान या किराएदार है जो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर कुछ समय के लिए माँ के गर्भ रूपी कमरे में रहने आई है। माँ अपने प्राण और भोजन से उस बच्चे के शरीर का पोषण करती है। संगत जी, जब चौथे महीने में आत्मा दशम द्वार के सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश कर जाती है और नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से उस नन्हे शरीर में चेतना आ जाती है, तो इसके बाद 9 महीने तक चलने वाला अध्यात्म और जीवन का सबसे भावुक और गहरा अध्याय शुरू होता है। अब यहाँ सबसे पहला और ऐसा सवाल उठता है जो हर साधक के मन में आता है। जब आत्मा उस सूक्ष्म पिंड में प्रवेश करती है तो सबसे पहला विचार या एहसास उस नन्ही आत्मा के मन में क्या आता है? अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान बताता है कि प्रवेश करते ही आत्मा को एक बहुत बड़ा पहला संकोच और झटका महसूस होता है। विचार कीजिए, जो आत्मा अब तक सूक्ष्म लोक में पूरी तरह स्वतंत्र थी, हवा की तरह कहीं भी आ जा सकती थी, खुले आसमान में पर फैलाकर उड़ने की तरह आजाद थी, वह अचानक एक बहुत ही संकरी, तंग और अंधेरी जगह में सिमट जाती है। आत्मा को पहला एहसास यह होता है कि मैं किस तंग और अंधेरी कोठरी में आ गई हूँ। लेकिन अब यहाँ तुरंत एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर आत्मा उस तंग जगह में आ गई है तो क्या माँ को तुरंत पता चल जाता है कि अंदर कोई नई चेतना आ चुकी है? माँ और उस आत्मा के बीच पहला संवाद कैसे शुरू होता है? अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान समझाता है कि माँ और बच्चे का संबंध केवल शारीरिक या नसों का नहीं होता, बल्कि सीधा चेतना और तरंगों, वाइब्रेशनल एनर्जी का होता है। चौथे या 5वें महीने में जब बच्चा पहली बार अंदर चेतना के साथ हाथ पैर हिलाता है तो माँ को अपने पेट के भीतर एक बहुत ही सुंदर संपादन महसूस होता है, जैसे पेट में पानी के छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हों या कोई तितली धीरे से अपने पंख फड़फड़ा रही हो। मेडिकल साइंस माँ के भीतर होने वाले इस पहले एहसास को क्विकनिंग कहता है। क्विकनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का जाग उठना या अंतर चेतना का आ जाना। अध्यात्म बताता है कि यह केवल कोई शारीरिक हलचल नहीं है, बल्कि उस आत्मा का अपनी माँ को दिया गया पहला संदेश होता है कि माँ, मैं शरीर में पूरी तरह जाग चुका हूँ। जैसे ही यह क्विकनिंग यानी पहला संपदन होता है, माँ और बच्चे के बीच एक अदृश्य बातचीत शुरू हो जाती है। यह बातचीत बोलकर नहीं, बल्कि एहसासों और तरंगों से होती है। यहाँ तक कि जब माँ सो रही होती है तो उस सूक्ष्म आत्मा की ऊर्जा माँ के अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है और
माँ को सुंदर या विशेष सपने आने लगते हैं। सपने में माँ को उस आत्मा की उपस्थिति, उसके स्वभाव और यहाँ तक कि उसके आने का प्रत्यक्ष एहसास होने लगता है। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न उठता है, क्या केवल आत्मा का असर माँ पर पड़ता है या माँ के शरीर और मन में भी बच्चे के आने से कोई बड़ा बदलाव आता है? अध्यात्म और विज्ञान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है, माँ के केवल शरीर में नहीं बल्कि पूरे स्वभाव, मूड और पसंद नापसंद में अचानक बदलाव आ जाता है। इसे हम मूड स्विंग्स और पसंद के बदलने से देख सकते हैं। जिस माँ को पहले गुस्सा नहीं आता था, वे अचानक भावुक या चिड़चिड़ी हो सकती है, या जो माँ बहुत बेचैन रहती थी, वह अचानक बेहद शांत हो सकती है। यहाँ तक कि माँ की खाने पीने की पसंद नापसंद रातों रात बदल जाती है। जो चीज़ माँ को पूरी जिंदगी पसंद नहीं थी, अचानक उसे वही खाने का मन करने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब उस शरीर में केवल माँ की इच्छा नहीं चल रही, बल्कि उस अंदर बैठी किराएदार आत्मा की अपनी पसंद, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार और उसकी तरंगे भी माँ के मन को प्रभावित कर रही होती हैं। तो फिर अब यहाँ एक और बड़ा संशय मन में जागता है। अगर माँ के मूड का असर बच्चे पर पड़ता है, तो जब माँ कुछ खाती है या डरी हुई होती है, तब अंदर बच्चे के साथ क्या होता है? अध्यात्म बताता है कि बच्चा गर्भ में अपनी माँ की नाभि रूपी जड़ से जुड़ा होता है। इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे पेड़ की जड़ में अगर आप मीठा पानी डालेंगे तो फल मीठा होगा, और अगर जहरीला या कड़वा पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ पर असर पड़ेगा। ठीक उसी तरह माँ जो कुछ भी खाती पीती है, उसका सारा रस उस नाभि रूपी जड़ के जरिए बच्चे तक पहुँचता है। अगर माँ बहुत तीखा, अत्यधिक मिर्च मसालेदार या खट्टा भोजन खाती है, तो उस रस की जलन का सीधा और तीखा असर उस बच्चे की बहुत ही कोमल त्वचा पर पड़ता है। बच्चा अंदर उस जलन से छटपटाता है। इतना ही नहीं, अगर माँ किसी बात से डरी हुई है या बहुत गुस्से में है, तो माँ के शरीर में बनने वाले डर के हार्मोन कॉर्टिसोल उस नाभि के जरिए सीधे बच्चे तक पहुँचते हैं, और बच्चा अंदर सहम कर अपनी हलचल रोक लेता है। और जब माँ शांत रहकर प्रभु सिमरन में होती है, तो बच्चे को अंदर असीम सुकून मिलता है। संगत जी, अब यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न और धर्म संकट आकर खड़ा होता है। संतों की वाणियों और गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक तरफ तो माँ के गर्भ के इस समय को नरक यानी भयंकर कष्ट की जगह कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक यानी इसे स्वर्ग यानी ईश्वर से सीधा जुड़ाव कहते हैं। आखिर एक ही स्थान को एक साथ नरक और स्वर्ग क्यों कहा गया है? इसमें गुरुओं की वाणी का असली संकेत क्या है? इस रहस्य को संतों ने दो बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोणों से समझाया है। पहला है भौतिक फिजिकल स्तर पर यह नर्क क्यों है। अगर हम केवल इस चमड़े के शरीर और भौतिक दृष्टि से देखें, तो माँ के पेट का माहौल किसी भारी नरक से कम नहीं है। वहाँ बच्चा 9 महीने तक उल्टा लटक कर यानी सिर नीचे
और पैर ऊपर करके रहता है। वह खुद से ना सांस ले सकता है, ना हिल-डुल सकता है। वह माँ के पेट की तीव्र जठराग्नि, एसिडिक हीट, तंगी, अंधेरे और अपने ही मल-मूत्र के बीच संकुचित होकर बंद रहता है। गुरबाणी में इस भयंकर शारीरिक अवस्था का प्रमाण देते हुए संत फरमाते हैं, मात गर्भ में और तप करते रक्त बिंदु मांस किया धीरा, अर्थात माँ के गर्भ की उस प्रचंड अग्नि और तंगी में वह जीव उल्टा लटक कर एक भारी शारीरिक तपस्या और नरक जैसा कष्ट सहता है। इसलिए भौतिक रूप से इसे नरक कहा गया है। दूसरा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्तर पर यह स्वर्ग क्यों है? लेकिन अगर हम चेतना और आत्मा के स्तर पर देखें तो यह 9 महीने का समय उस जीव के लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्वर्ग है, क्योंकि गर्भ के अंदर उस आत्मा के ऊपर इस बाहरी दुनिया की छल कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया का कोई प्रभाव नहीं होता। सब कुछ खो देने के बावजूद उस बच्चे की ईश्वरीय स्मृति यानी डिवाइन मेमोरी पूरी तरह जागृत रहती है। उसे अपने पिछले जन्मों का हिसाब, अपना असली घर और अपने परमात्मा गुरु का रूप पूरी तरह याद रहता है। इसे हम इस बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पूर्ण संत या साधक को किसी अंधेरी और तंग काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह संत भारी कष्ट और यातना में है, लेकिन वह संत उस अंधेरी कोठरी में भी अपने प्रभु के सिमरन और ध्यान में इतना मगन रहता है कि वह जेल का अंधेरा और तंगी उसके आत्मिक आनंद को छू भी नहीं पाती। उसके लिए वह काल कोठरी भी बैकुंठ बन जाती है। ठीक उसी तरह बच्चा अंदर उस अंधेरी कोठरी में लगातार ईश्वर के नाम का ध्यान और सिमरन करता रहता है। वह परमात्मा से लो लगाकर एक ही विनती करता है, हे मालिक, मुझे इस तंग घर से बाहर निकालो। मैं बाहर जाकर संसार की माया में नहीं फंसूंगा, सिर्फ आपका ही नाम जपूंगा। अब हमारे आगे एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि उस भयंकर माहौल में उसकी रक्षा कैसे होती है। इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक गोताखोर समुद्र की भयंकर गहराई, तंगी और पानी के भारी दबाव में उतरता है, जहां आम इंसान एक पल सांस नहीं ले सकता, लेकिन उसके पास पीठ पर बंधा ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा सूट होता है, जो उसे उस पानी के दबाव से बचाए रखता है और सांस देता रहता है। ठीक उसी तरह माँ के पेट की उस भयंकर जठराग्नि और तंगी में प्रभु का नाम और सिमरन ही उस आत्मा का ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा कवच बनता है। संत फरमाते हैं कि माँ के पेट की उस अग्नि में बच्चे को जलने से कोई संसारिक चीज नहीं, बल्कि उसका वही सिमरन बचाता है। गुरबाणी में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मात गर्भ माहे अपना सिमरन दे, तहा तुम राखन हारे, अर्थात परमात्मा स्वयं माँ के गर्भ में उस आत्मा को अपने नाम का सिमरन देता है और उसी सिमरन की ताकत से वह बच्चा उस भयंकर नरक जैसी जगह में भी सुरक्षित और स्वर्ग जैसे आत्मिक आनंद में रहता है। गर्भ के 9 महीने पूरे होने के बाद जब वह नन्हा जीव इस मृत्यु लोक में पहली सांस लेता है, तो उसके
आध्यात्मिक सफर का सबसे नया और बड़ा अध्याय शुरू होता है। यहाँ सबसे पहला सवाल यह उठता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह बच्चा रोता क्यों है। अध्यात्म और गुरबाणी समझाती है, जैसे ही जीव इस दुनिया में पहली सांस लेता है, तुरंत अविद्या और माया फिजिकल वर्ल्ड का बहुत भारी पर्दा उसकी चेतना पर छा जाता है। वह माया का पर्दा इतना गहरा होता है कि गर्भ के अंदर परमात्मा से लगा ध्यान पल भर में टूट जाता है। इसी ईश्वरीय ध्यान लिव के टूटने और वियोग के कारण बच्चा जन्म लेते ही रो पड़ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 921 पर तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस क्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। जातिस भाणा जमिया परिवार भला भाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमल बताया। अर्थात जैसे ही परमात्मा के हुक्म से जीव जन्म लेता है, पूरे परिवार में तो खुशियां छा जाती हैं, लेकिन उसी क्षण उस नवजात आत्मा का परमात्मा से लगा हुआ ध्यान लिव टूट जाता है और उस पर इस संसार की तृष्णा व माया का प्रभाव हावी हो जाता है। इसी वियोग में वह जीव रोने लगता है। अब इसी बात से अगला सवाल पैदा होता है कि जब बच्चा रोता है तो उस रोने की पुकार में वास्तव में क्या बात होती है। शास्त्रों के अनुसार जब बच्चा रोता है, जिसकी ध्वनि उआ उआ सुनाई देती है, तो उसकी उस पुकार में एक आध्यात्मिक सवाल छिपा होता है। क्वहम कुलहम, यानी मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ। जो आत्मा गर्भ में ईश्वर के आनंद में थी, वह बाहर आते ही माया के आघात से अपनी ईश्वरीय सुरती छिन जाने पर इस असमंजस से पुकार करती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद रोने के बजाय हंसते भी हैं या मंद मंद मुस्कुराते भी हैं? हाँ, बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो जन्म लेने के बाद चीख पुकार करने रोने के बजाय शांत रहते हैं, या उनके चेहरे पर एक हल्की सी मंद मंद मुस्कान होती है। अब सवाल उठता है कि वे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि ऐसी आत्माएं उच्च कोटि की संत, महात्मा, महापुरुष या गुरु रूपी आत्माएं होती हैं। वे इसलिए मुस्कुराती हैं क्योंकि उनका परमात्मा और गुरु भक्ति से लगा हुआ सूक्ष्म संबंध बाहर आने पर भी टूटता नहीं है। वे हमेशा प्रभु सिमरन में लीन रहती हैं। उन्हें संसार के किसी कर्म बंधन का डर नहीं होता और ना ही सांसारिक कर्म बंधन उन्हें अपने जाल में बांधकर रख सकते हैं। माया का पर्दा उनके ऊपर चढ़ नहीं पाता और वे माया के जाल से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। वे किसी मजबूरी या भय में नहीं, बल्कि केवल ईश्वरीय हुक्म से संसार के कल्याण के लिए मुस्कुराती हुई इस धरती पर आती हैं। लेकिन क्या सच में वे सभी की सभी संत या महापुरुष ही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे सभी के सभी संत या महात्मा ही हों ये जरूरी नहीं है। कुछ सामान्य और साधारण आत्माएं भी ऐसी होती हैं जो माँ के गर्भ के 9 महीने की अवधि को पूरी तसल्ली, सब्र और प्रभु सिमरन के साथ पूरा करके बाहर आती हैं। उनकी कोई तुरंत की हड़बड़ी या छटपटाहट नहीं होती। वे जन्म के क्षण में पूरी तरह तृप्त, शांत
और सुकून एट पीस की अवस्था में होती हैं। इसलिए वे भी बिना किसी चीख पुकार के शांत रहकर या हल्की सी मुस्कान के साथ इस दुनिया में कदम रखती हैं। अब यहाँ से बहुत गहरा सवाल उठता है कि जब आत्मा पुरानी यादें भूलने लगती है तो वह इस नए शरीर और नए माता पिता को कैसे अपनाती है। भले ही आत्मा को अपने पिछले जन्म की बातें याद ना रहें, लेकिन उसका अचेतन मन माँ बाप की आवाज़, उनकी गंध और उनकी ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है। जन्म के बाद जब माँ बच्चे को पहली बार सीने से लगाती है, माँ का पहला स्पर्श और पिता की बाहों की गर्मी उस नवजात आत्मा को यह पक्का भरोसा दिलाती है कि यह नया शरीर और यह परिवार अब उसका सुरक्षित ठिकाना यानी घर है। इसी पल से बच्चे पर संसारिक मोह का पर्दा और गहरा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जागते समय तो बच्चे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सोते समय वह अचानक मुस्कुराने या हंसने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे बुजुर्ग और लोक परंपरा में अक्सर कहते हैं कि देखो, इसे भगवान या इसके गुरु हंसा रहे हैं, वे इसके साथ खेल रहे हैं। अध्यात्म के तौर पर इसका असली रहस्य क्या है? अध्यात्म बताता है कि जन्म की शुरुआती कुछ महीनों तक बच्चे का मन पूरी तरह इस भौतिक संसार में नहीं उलझता। उसकी सूक्ष्म डोर अभी भी सूक्ष्म संसार से जुड़ी रहती है। जब बच्चा सो जाता है और बाहरी दुनिया का शोर शांत होता है, तो वह अपनी उसी सूक्ष्म डोर के जरिए सूक्ष्म लोक में स्थित अपने प्रियजनों, सूक्ष्म संगियों, गुरु या प्रभु कृपा के तरंगों से जुड़ा रहता है और उनसे बातें करता है। उसी सूक्ष्म लोक के आनंद और जुड़ाव के कारण सोते हुए बच्चे के चेहरे पर वह निष्पाप मुस्कान सी आ जाती है। संगत जी, अब यहाँ से अगला सवाल निकलता है कि इस बच्चे की यह सूक्ष्म डोर और पुरानी स्मृतियाँ कब तक जुड़ी रहती हैं? क्या यह सब बच्चों को भूल जाती हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लगभग 3 से 4 महीने की उम्र से उसकी इंद्रियां बाहर की तरफ खींचने लगती हैं। जब माता पिता उसे नाम से पुकारते हैं, खिलौने दिखाते हैं, तो बच्चे के अंदर यह मेरी माँ है, यह मेरा खिलौना है जैसी संसारिक पहचान बनने लगती है। इसे मैं और मेरा यानी अहंकार के बढ़ने से सूक्ष्म लोक का वह बचा कुचा तार पूरी तरह टूट जाता है और पुरानी स्मृतियां मिट जाती हैं। लेकिन फिर किन लोगों की स्मृतियां पूरी उम्र तक नहीं टूटती और किन्हें अपना पुराना जन्म या अपनी मृत्यु याद रहती है? क्या वे सब बहुत उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं? यह अक्सर लोग सोचते हैं कि जिन्हें पूरी उम्र अपना पिछला जन्म, पुराना घर या अपनी मृत्यु का तरीका याद रहता है, वे बहुत उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं या उनकी चेतना पूरी तरह जागृत होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी आत्मा को अपना पिछला जन्म या अपनी मौत याद रह जाती है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह बहुत पहुंची हुई या उच्च कोटि की आत्मा है। अधिकतर मामलों में जिन्हें जीवन भर पुनर्जन्म याद रहता है, वे बेहद साधारण आत्माएं होती हैं, जिनकी मृत्यु पिछले जन्म में बहुत अचानक किसी हादसे, हत्या
या किसी गलत समय पर दर्दनाक तरीके से हुई होती है। जब किसी इंसान की जिंदगी अचानक और तड़प कर खत्म होती है तो उस मौत का डर, सदमा, गहरी बेचैनी और अधूरी इच्छाएं उसकी चेतना पर एक बहुत गहरा घाव या छाप छोड़ जाती है। यह छाप इतनी गहरी होती है कि नया जन्म लेने के बाद भी वह मिट नहीं पाती। यही कारण है कि उन्हें नया शरीर मिलने के बावजूद अपना पुराना घर, गांव और अपनी मौत की घटना पूरी उम्र याद रह जाती है, न कि किसी आध्यात्मिक जागृति के कारण। केवल बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि किसी उच्च कोटि की साधक आत्मा को अपनी चेतना की दृढ़ता के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह केवल एक मानसिक आघात और सदमे का ही नतीजा होता है। संगत जी, स्मृतियों के इस सफर के बाद जब इस जन्म का चक्र पूरा होने लगता है तो इंसान आखिरकार अपने जीवन के सबसे अंतिम और शाश्वत सत्य यानी मृत्यु की दहलीज पर आ खड़ा होता है। जैसे कि गुरबानी में भी फरमाया गया है, जो आयो सो चल है, सब कोई आई वारी के। यानी जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। हर किसी की बारी निश्चित है। यह भी एक बहुत ही गूढ़ और संवेदनशील सवाल है। जब आत्मा के शरीर छोड़ने यानी मृत्यु का समय पास आता है तो क्या आत्मा को इसका पहले से पता चलता है या नहीं? गुरबाणियों में, संतों के अनुभवों में और शास्त्रों के अनुसार इसका जवाब हाँ है। आत्मा को संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान की आध्यात्मिक अवस्था कैसी है। इसे हम मुख्य पहलुओं से समझते हैं। सबसे पहले साधारण इंसान को क्या अनुभव होता है? एक साधारण इंसान जो दिन रात मोह माया काम धंधे में उलझा रहता है को दिमाग के स्तर पर शायद मृत्यु की सटीक तारीख या समय का पता ना चले, लेकिन उसकी अंतर आत्मा को 6 महीने से लेकर कुछ दिन पहले तक सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले इंसान को बहुत अजीब सपने आने लगते हैं। उसे अपने वे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी दिखने लगते हैं जो पहले ही शरीर छोड़कर जा चुके हैं। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है या किसी लंबी यात्रा की तैयारी हो रही है। शास्त्रों और योग शास्त्र में लिखा है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले इंसान का अपनी ही परछाई को देखने का नजरिया बदलने लगता है। उसकी आंखों के आगे कई बार अचानक अंधेरा छा जाता है, जहाँ अजीब सी रोशनी पहुंचती है। संगत जी, मृत्यु से कुछ दिन या घंटे पहले इंसान का मन अचानक सांसारिक बातों, पैसों या लड़ाई झगड़े से पूरी तरह कट जाता है। वे शांत होने लगता है या किसी पुरानी बात को याद करके सबको माफ करने या अलविदा कहने जैसा व्यवहार करने लगता है। अब दूसरा पहलू है, संतों और गुरुमुखों को मृत्यु का अनुभव कैसा होता है। साधारण इंसान के विपरीत जो संत या गुरुमुख जीवन भर नाम सिमरन, भक्ति और रूहानी साधना में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु कोई भयानक या अचानक आने वाली दुर्घटना नहीं लगती। अब यहाँ पर एक और गहरा सवाल उठता है कि गुरुमुख को समय का सटीक ज्ञान कैसे होता है। हर इंसान को जन्म के साथ ही सांसों की एक निश्चित पूंजी मिलती है। साधारण इंसान अनजाने में सांसें लेता
और खर्च करता है, लेकिन गुरुमुख ध्यान में बैठकर अपनी सांसों की गति को सूक्ष्मता से देख सकते हैं। जब उनकी सांसों की यह पूंजी खत्म होने के करीब आती है, तो आंतरिक गिनती से साफ पता चल जाता है कि अब कुछ ही घंटे या मिनट बाकी है। हुक्म या अंदर की आवाज, जैसे आपके मोबाइल में जब कोई जरूरी मैसेज आता है तो एक ट्यून बजती है और स्क्रीन पर मैसेज दिखता है। गुरुमुख का मन पूरी तरह शांत होता है और अंत समय में परमात्मा की तरफ से उनके अंदर एक बहुत ही स्पष्ट आंतरिक प्रेरणा या एहसास उतरता है कि अब चोला यानी शरीर बदलने का हुक्म आ गया है। इस एहसास में कोई शक या भ्रम नहीं होता। शरीर का ढीला पड़ना, जैसे किसी पेड़ से फल जब पूरी तरह पक जाता है तो वह बिना किसी दर्द के डंडल को छोड़ देता है। गुरुमुख का शरीर और आत्मा का बंधन भक्ति के कारण पहले ही बहुत ढीला हो चुका होता है। अंत समय में उन्हें साफ महसूस होता है कि उनके प्राण शरीर के निचले हिस्सों यानी पैरों, हाथों से सिमट कर ऊपर की तरफ बहने लगे हैं। भय की जगह रूहानी उत्सव, जहां साधारण इंसान अंत समय में प्राण खींचने पर तड़पता है और माया के छीनने से घबराता है, वहीं एक संत पुरुष के लिए मृत्यु परमात्मा से बिछड़कर वापस उसी में समा जाने का एक आनंद में उत्सव होता है। संगत जी, अगला सवाल यह उठता है कि साधारण इंसान और गुरुमुख के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। जब प्राण छूटने का अंतिम क्षण आता है तो दोनों की गति, द्वार और तरीका बिल्कुल अलग होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण इंसान कैसे शरीर छोड़ता है। जो लोग जीवन भर केवल संसार, भोग विलास और वासनाओं में उलझे रहते हैं, उनकी चेतना शरीर के निचले हिस्सों में फंसी रहती है। वे इस शरीर में ठीक ऐसे रहते हैं जैसे कोई बिना किसी अधिकार या एग्रीमेंट के जबरन किराए के मकान में रहने वाला किराएदार हो, जिसे मकान मालिक यानी कुदरत अचानक बिना समय दिए जबरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अंत समय में जब प्राण खींचते हैं तो उनकी आत्मा शरीर के नीचे के 9 द्वारों के जरिए अत्यंत पीड़ा, छटपटाहट और मोह के बंधनों में तड़पते हुए बाहर निकलती है। उन्हें यमराज के भय और कर्मों के भयानक दंड का एहसास सताता है। इसके विपरीत जो जीव गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम सिमरन द्वारा अपने मन को साध लेता है, उसकी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। वह शरीर में ऐसे रहता है जैसे मकान का असली मालिक या पक्का एग्रीमेंट वाला इंसान हो, जिसे पता होता है कि घर खाली करने का समय कब है और वह अपनी मर्जी, होश और इज्जत के साथ सामान समेटकर बाहर निकलता है। वह साधारण दीवारों से प्राण नहीं त्यागता, बल्कि अपनी साधना और ध्यान के बल पर शरीर के भीतर मौजूद 10वें द्वार या ब्रह्मरंध्र के रास्ते से पूरे प्रकाश, आनंद और निर्भयता के साथ अपने इस भौतिक चोले को छोड़ता है। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जीते जी ही ब्रह्म में लीन हो चुका होता है। गुरुमुख को कोई बाहर से आकर चिट्ठी नहीं देता। वे अपने नाम सिमरन के अभ्यास से अपने प्राणों, सांसों की गति और परमात्मा के हुक्म को इतने करीब से सुन और महसूस कर पाती हैं कि उन्हें अपने आप अपने जाने का दिन, तारीख और समय अपने अंदर बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब अगला प्रश्न यह उठता है
जब जन्म के समय बच्चे के सिर का ऊपरी हिस्सा यानी तालू नरम और कोमल होता है, जिससे सूक्ष्म ऊर्जा आसानी से प्रवेश करती है। लेकिन बड़े होने पर तो वहाँ पूरी सख्त हड्डी स्कल बन जाती है। तो फिर मृत्यु के समय आत्मा इस मजबूत और ठोस हड्डी वाले शरीर से बाहर कैसे निकलती है, इसे आप टॉर्च की रोशनी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी पक्के बंद कमरे में टॉर्च जलाएंगे तो कमरे की खिड़की या खुला दरवाजा यानी नौद्वार से रोशनी बाहर निकल जाएगी। रोशनी को बाहर निकलने के लिए कमरे की दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसके लिए शरीर की हड्डियां या चमड़ी कोई रुकावट नहीं बनती। जो गुरमुख या उच्च कोटि योगी होते हैं, उनके प्राण नीचे के 9 द्वारों से नहीं निकलते। वे अपनी साधना और ध्यान के बल पर अपनी सारी ऊर्जा को सिर के शीर्ष पर स्थित 10वें द्वार पर एकत्रित करते हैं और अंत समय में उनके प्राण बिना किसी हड्डी को तोड़े सूक्ष्म प्रकाश तरंगों एनर्जी बीम्स की तरह उसके आर पार निकल जाती है। संगत जी, जरा गहराई से सोचिए कि जब इंसान की जिंदगी का अंतिम समय आता है और भौतिक शरीर से उसका नाता पूरी तरह टूट जाता है, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? अध्यात्म और सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार जब जीवन की डोर यानी सिल्वर कॉर्ड प्राणों की डोरी टूट जाती है और प्राण पूरी तरह निकल जाते हैं, तो वह बंधन हमेशा के लिए कट जाता है। वह भौतिक शरीर से ऐसा नाता टूटता है जो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकता। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद शुरुआती कुछ पल आत्मा के लिए बेहद हैरान करने वाले और अजीब होते हैं। आत्मा सबसे पहले अपने ही मृत शरीर को मृत्यु के स्थान, बिस्तर या अस्पताल के बेड पर लेटे हुए देखती है। उससे पहले समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल हल्का, ऊर्जावान और दर्द मुक्त महसूस होता है। फिर वह अपने रोते हुए परिवार और रिश्तेदारों को देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें दिलासा देना चाहती है, लेकिन ना तो कोई उसकी आवाज़ सुन पाता है और ना ही कोई उसे छू पाता है। अपनों के बीच रहकर भी खुद को पूरी तरह अकेला और लाचार महसूस करना, यह उसका पहला बड़ा झटका होता है। फिर वहाँ भौतिक दुनिया की तरह घड़ी का समय नहीं चलता। आत्मा को एहसास होता है कि अब उसे चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके विचार ही उसका वाहन बन चुके हैं। वह जिसके बारे में सोचती है, पलक झपकते ही वहीं पहुंच जाती है। संगत जी, आत्मा उन जगहों पर घूमती है जहां उसके अपने रहते हैं। जीवित इंसान उसे देख नहीं पाते, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों को या पालतू जानवरों को, जैसे कुत्ते, बिल्ली, उनकी संवेदनशीलता इतनी तेज होती है कि वे आत्मा की मौजूदगी को महसूस करके उसकी तरफ देखकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि चलो यह तो समझ आ गया कि शरीर छूटने के बाद आत्मा बाहर आ जाती है, लेकिन इसके बाद अगला पड़ाव क्या होता है? क्या इसके बाद इंसान को अपनी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह दिखाई देने लगती है? और यह बात हमें कहाँ से पता चलती है? इस बात का उत्तर हमें केवल आध्यात्मिक ग्रंथों से नहीं, बल्कि विज्ञान, न्यूरोसाइंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस, पूर्व जन्म के अनुभवों से मिलता है। साइंस यह मानती है कि मृत्यु के समय या दिल की धड़कन रुकने के आसपास मस्तिष्क की गामा वेव्स बहुत तीव्र यानी हाई एम्पलीट्यूड की हो जाती है। मरने से कुछ सेकंड पहले और उस अंतिम समय में
दिमाग में एक अद्भुत प्रक्रिया चलती है, जिससे यह साबित होता है कि शरीर के शांत होने पर भी चेतना के स्तर पर कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा होता है। जैसे ही आत्मा शुरुआती घबराहट से थोड़ा संभलती है, प्रकृति के नियम के तहत उसका लाइफ रिव्यू यानी जीवन का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। इसके लिए किसी बाहरी आदेश का इंतजार नहीं होता, बल्कि आत्मा का अपना अचेतन मन खुद इसे प्रोजेक्ट करना चलाना शुरू कर देता है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उसने क्या क्या किया, किससे क्या बोला, किसे रुलाया और किसी की मदद की, सब कुछ एक हाई स्पीड प्रोजेक्टर या आईने की तरह उसकी आंखों के सामने साफ साफ चलने लगता है। अब सवाल उठता है, लेकिन यह फ्लैशबैक किस तरह चलता है और क्या इसमें कोई चालाकी या बहानेबाजी चल सकती है? विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क की वे तरंगें भले ही 1 सेकंड के 100वें हिस्से जितनी तेज लगे, लेकिन सूक्ष्म चेतना के लिए वह अनुभव अत्यंत धीमा, गहरा और विस्तृत होता है। वह घटना वहां स्लो मोशन में चलती है, जहां एक एक पल और उसकी गहराई को पूरी तरह महसूस करना ही पड़ता है। जीते जी इंसान पद, पैसा और अहंकार के सहारे जो ढाल या बहाने बनाता है, जैसे अरे मैंने तो बस मजाक में कहा था, या इसी की गलती थी, इसी लायक था। मृत्यु के बाद वह पर्दा 1 सेकंड में गायब हो जाता है। वह चालाक दिमाग और झूठी तसल्ली देने वाले बहाने पीछे छूट जाते हैं। इसलिए वहां किसी भी तरह का झूठ या बहानेबाजी नहीं चल सकती। संगत जी, अब सबसे गहरा और बड़ा सवाल यह उठता है, तो क्या आत्मा इस फ्लैशबैक को किसी दूर के दर्शक की तरह पर्दे पर देखती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह कोई साधारण यादों की रील नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और जीवन 3D अनुभव होता है। फ्लैशबैक के दौरान आत्मा सिर्फ अपनी जिंदगी को दूर से नहीं देखती, बल्कि वह सीधे सामने वाले का अनुभव खुद बनती है। यदि जीवन में किसी मासूम को तकलीफ दी थी, तो मृत्यु के बाद जब वह फिल्म चलती है, तो आत्मा पीड़ित के शरीर और मन के अंदर जाकर उस दर्द, घुटन, डर और असहनीय पीड़ा को खुद अपने अंदर महसूस करती है, जो उसने सामने वाले को दी थी। इसके विपरीत यदि किसी को सुख या मदद दी थी, तो उन दुआओं और राहत की ठंडक का एहसास भी उसे एक साथ ही उसी जीवंत रूप में प्राप्त होता है। संगत जी, अब हमारे मन में सबसे गहरा सवाल यह उठता है, तो क्या इस लाइफ रिव्यू के दौरान यह देखा जाता है कि हमारा कर्म कैसा था? इस लाइफ रिव्यू के दौरान सबसे बड़ा फैसला इस बात पर नहीं होता कि बाहर से दिखने में कर्म कैसा था, बल्कि इस पर होता है कि उस कर्म के पीछे इंसान के मन और दिमाग की असली नीयत, इंटेंशंस क्या थी। क्या वह इंसान किसी की मदद सिर्फ दिखावे के लिए, यानी दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए कर रहा था? क्या उसने कोई अच्छा काम मजबूरी में किया था, या उसके भीतर सचमुच निष्काम भाव और पवित्र प्रेम था? क्या उसने किसी को गिराने की साजिश अपने भीतर के द्वेष और अहंकार में की थी? संगत जी, वहां कर्मों के बाहरी मुखौटे उतर जाते हैं और इंसान के मन की एक एक भावना शीशे की तरह साफ चमकने लगती है। इस बात की पुष्टि हमारे महान संतों और गुरुओं की वाणियों में भी स्पष्ट रूप से मिलती है। जैसे कि गुरबानी में कहा गया है, कर्म भूमि मह कार कमावू,
सो अंत की बार काम आसे। इसका सीधा अर्थ यही है कि इस लोक में जो कर्म इंसान कमाता है, अंत समय में वही उसके सामने आते हैं। जीवन का यह लेखा जोखा टाला नहीं जा सकता। कर्मों का खुद पर कैसा असर होता है? संत महापुरुष समझाते हैं कि इंसान को किसी बाहरी अदालत की सजा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसा कि वाणी में आता है, तिथे खपे वनजारे जिथे मोल ना होए, यानी वहां इंसान अपने किए गए कर्मों के अनुसार खुद अपने भीतर भोगता है। जैसे कर्म उसने दूसरों के साथ किए होते हैं, उसकी पूरी टीस या आनंद उसकी चेतना पर वैसे ही प्रहार करता है। संगत जी, हमारे राधा स्वामी मत में भी बार बार यही समझाया जाता है कि जैसा बीजोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्मों के फल से कोई छुटकारा नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद कर्मों को टाला जा सकता है या माफ किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें अपने हर अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम खुद ही भुगतना और अनुभव करना पड़ता है। इंसान का अपना अंतर्मन ही स्वयं उसकी सबसे बड़ी अदालत बन जाता है। अध्यात्म यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति या परमात्मा कोई क्रूर न्यायाधीश नहीं है जो डंडे के जोर पर सजा देता है। फ्लैशबैक कोई बाहरी सजा नहीं, बल्कि यह शुद्ध चेतना का स्वयं मूल्यांकन है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन है। सन 2022 में डॉक्टरों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक मरते हुए इंसान का ईईजी यानी ब्रेन स्कैन दर्ज किया। उन्होंने देखा कि मृत्यु से ठीक 30 सेकंड पहले और दिल धड़कना बंद होने के तुरंत बाद दिमाग में गामा वेव्स बहुत तेज हो गई थी। ये वही दिमागी तरंगे हैं जो इंसान के बहुत गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन या पुरानी यादों को याद करते समय एक्टिव होती है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इंसान मरते समय सच में अपने जीवन की स्मृतियों को दोबारा देखता है, जिसे फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज कहा जाता है। लाखों ऐसे लोग जो किसी हादसे या कार्डियक अरेस्ट के बाद चिकित्सीय रूप से मृत घोषित हो चुके थे और फिर किसी तरह जिंदा हुए, उन सभी का एक ही अनुभव था कि मेरी आंखों के आगे कुछ ही सेकंड में मेरी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह घूम गई। संगत जी, अब अगला प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति ऐसा क्यों करती है? इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या परिणाम निकलता है? प्रकृति या ईश्वर यह फिल्म किसी को सजा देने के लिए नहीं दिखाता, बल्कि इससे आत्मा का अगला जन्म और गति का निर्धारण तय होता है। इस रिव्यू के तुरंत बाद आत्मा की मानसिक अवस्था यानी फ्रीक्वेंसी तय होती है। असल में जिन आत्माओं के पास जीवन भर की तीव्र वासनाएं, काम, क्रोध, नफरत या गहरे पछतावे का भारी बोझ होता है, उनकी चेतना भारी और धुंधली हो जाती है। वे पृथ्वी लोक के वायुमंडल से बहुत दूर ऊपर उठ नहीं पाती और नीचे के सूक्ष्म लोकों की ओर खिंच जाती है। और जिन लोगों ने जीवन में नाम सिमरन किया होता है, निस्वार्थ प्रेम किया होता है या सच्चा पछतावा करके मन साफ कर लिया होता है, वे बहुत हल्की महसूस करती हैं। वे पृथ्वी के मोह से ऊपर उठकर सीधे ऊपर के प्रकाशमयी और शांत लोकों की तरफ गति करती है। संगत जी, इन्हीं भारी आत्माओं और हल्की आत्माओं के बारे में हमारे समाज में एक भ्रम पैदा हो गया है। अक्सर जब किसी की मृत्यु होती है और लोग उसकी अर्थी उठाते हैं, तो वे आपस में बात करते हैं या पूछते हैं
क्या तुम्हें इसका शरीर भारी लगा? और अगर कोई कह दे कि हाँ, शरीर बहुत भारी था, तो लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर यमदूत बैठे थे या पापों का बोझ था, इसलिए शरीर भारी हो गया था। लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है। भौतिक शरीर के भारी या हल्के होने का आत्मा के पाप पुण्य या यमदूतों से कोई लेना देना नहीं होता। शरीर केवल भौतिक हड्डियों, मांस और पानी का एक ढांचा मात्र है। शरीर और इस संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा शुरू करती है। मृत्यु के इस पूरे अनुभव और शरीर छूटने की प्रक्रिया के बाद आत्मा को कुछ समय के लिए एक बहुत शांत और गहरे विश्राम की जरूरत होती है। इस पड़ाव पर आत्मा को सूक्ष्म लोक में वे दिव्य आत्माएं, गुरु सत्ता या उसके अपने पूर्वज महसूस होते हैं, जो पितृलोक या स्वर्गीय लोक के माहौल से उसे रूबरू कराते हैं, ताकि आत्मा डरे नहीं और उसे अपनापन महसूस हो। चित्त की छापों यानी संस्कारों के आधार पर आत्मा आगे तीन में से किसी एक मुख्य रास्ते पर जाती है। अगर आत्मा की कुछ तीव्र सांसारिक इच्छाएं, जैसे किसी से बदला लेना, किसी के प्रति अत्यधिक मोह या कोई अधूरी वासना बाकी रह गई है, तो उसे कुछ समय सूक्ष्म लोक में रहने के बाद एक नया शरीर और नया गर्भ, रीबर्थ दे दिया जाता है, जहां वह अपने बाकी बचे कर्म चक्र को पूरा कर सके। अगर आत्मा ने बहुत अच्छे पुण्य और धर्म के काम किए हैं, तो वह लंबे समय तक सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में परम शांति और सुख का अनुभव करती है। जब उसके पुण्यों की पूंजी समाप्त होती है, तब वह फिर से कर्म भूमि पृथ्वी पर आती है। जिस आत्मा ने जीते जी अपनी सुरती को प्रभु सिमरन में लीन कर लिया था और जिसका मन पूरी तरह निष्काम हो गया था, उसकी यात्रा का कोई नया जन्म या पड़ाव नहीं होता। गुरबानी में इसे ज्योतिमय ज्योत रल जाना कहा गया है। गुरबानी में फरमाया गया है, ज्यों जल माहे जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। यानी जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही वह मुक्त आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा की असीम चेतना यानी प्रकाश में विलीन हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे कर्मों का यह लेखा जोखा रखने वाला चित्रगुप्त असल में कौन है? क्या सच में कोई बाहर मुंशी बैठा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? शास्त्रों और संत वाणी में बताया गया है कि इंसान जो भी कर्म करता है वह कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसके अचेतन मन यानी चित्त पर छपता जाता है। शास्त्र जिस चित्रगुप्त की बात करते हैं वह कोई बाहर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि इंसान का अपना चित्त, सबकॉन्शियस माइंड है। गुरबानी में फरमाया गया है, चित्रगुप्त सब लिखते लेखा, हऊ में मारी तिहु प्रभ पेखा। यानी मन के अंदर बैठा चित्रगुप्त यानी अचेतन मन एक एक पल का लेखा जोखा लिख रहा है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह अपने किए हुए कर्मों के उस लेखे को प्रत्यक्ष देखती है। अब जब हमने आम आत्माओं के लाइफ रिव्यू, चित्त के भार और उनकी सूक्ष्म यात्रा को समझ लिया है, तो एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल यह उठता है, जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, जैसे संत, महापुरुष या गुरुमुख, उनके साथ मृत्यु के समय क्या होता है? क्या उन्हें भी यह लाइफ रिव्यू यानी फ्लैशबैक दिखाया जाता है? क्योंकि वे भी तो इसी इंसान शरीर में
मृत्यु लोक में आए हैं और वे शरीर छोड़ने के बाद आखिर कहाँ जाती हैं? गुरुओं, पूर्ण संतों और उच्च कोटि की मुक्त आत्माओं को आम इंसानों की तरह इस बेबस करने वाली फिल्म या कर्मों के झंझट से नहीं गुजरना पड़ता। इसके दो बहुत बड़े आध्यात्मिक कारण हैं। आम इंसान या दुनियादारी में उलझा हुआ जीव यह समझता है कि परीक्षा पास करने के लिए बस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेना, हाथ में फैंसी पेन पकड़ लेना, दोस्तों को दिखाना कि देखो मैं कितनी किताबें लेकर बैठा हूँ, या कभी कभार क्लास में टीचर के सामने दिखावे के लिए पन्ने पलट लेना ही पढ़ाई है। ठीक इसी तरह आम लोग धार्मिकता के नाम पर सिर्फ बाहरी कर्म करते हैं, जैसे गले में मालाएं पहन लेना, तय संख्या में मनके फेरना, बड़े बड़े दिखावे के दान पुण्य करना, या तीर्थ व्रत करके यह मान लेते हैं कि हमने सारे पाप कटा लिए। उनका असल नाम सिमरन, भीतर की भजन बंदगी और मन के मैल को धोने से कोई लेना देना नहीं होता। वे बाहरी आडंबरों को ही अपनी आध्यात्मिक सफलता मानकर भ्रम में जीते रहते हैं। इसके विपरीत जो समझदार और उच्च कोटि का विद्यार्थी होता है, वह बाहरी दिखावे या फैशन में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वह चुपचाप कमरे में बैठकर रोज गहराई से पाठ समझता है, अपना अभ्यास पक्का करता है और अपनी कमियों को सुधारता है। ठीक वैसे ही संत महापुरुष और गुरमुख लोग बाहरी दुनिया की दिखावे के लिए पाखंड नहीं करते। वे एकांत में बैठकर अपनी सुरती को प्रभु के चरणों में जोड़ते हैं, अंदर से असली नाम सिमरन और भजन बंदगी की कमाई करते हैं। वे अपने अचेतन मन यानी चित्त की तख्ती को रोज अंदरूनी सिमरन की आंच से साफ करते हैं। इसलिए अंत समय के लिए कोई भी पेंडिंग बोझ या डर बचाकर नहीं रखते। उनके लिए मृत्यु एक खुला द्वार है, जहां वे बिना किसी डर या भ्रम के स्व इच्छा से अपनी चेतना को समेट लेते हैं। उनके प्राणों के छूटने पर किसी प्रकार की भारीपन या संसारिक घुटन महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका मन पहले ही इस संसार की वासनाओं से मर चुका होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर मृत्यु के समय इंसान को अपने कर्मों का लाइव रिव्यू खुद ही दिखाई देता है और वह अपने संस्कारों के वजन के हिसाब से खुद अपनी गति तय करता है, तो फिर ग्रंथों और गुरुओं की वाणी में यमराज, यमदूत और धर्मराज के बारे में जो बताया गया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? यम शब्द की उत्पत्ति यह संस्कृत भाषा के धातु यम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियंत्रण करना, नियम या संयम। आध्यात्मिक रूप से यम कोई भयंकर राक्षस नहीं, बल्कि प्रकृति का वह नियम या कानून है जो हर जीव के कर्मों का संतुलन और नियंत्रण करता है। राज शब्द का अर्थ, इसका अर्थ होता है शासन करने वाला या सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार यमराज का कोई बाहरी डरावना राजा या देवता होना जरूरी नहीं है। इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है कर्मों के अनुशासन और न्याय का वह अटल नियम, जिसके दायरे से कोई भी जीव बाहर नहीं निकल सकता। दुनिया में आमतौर पर यह माना जाता है कि मरने के बाद भयानक शक्ल वाले यमदूत आते हैं, इंसान को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं और एक गुप्त कचहरी में चित्रगुप्त और धर्मराज उसका खाता खोलकर उसे नरक या स्वर्ग की सजा सुनाते हैं। पूर्ण संत और गुरुजन यह स्पष्ट समझाते हैं कि यह कोई भौतिक
या बाहरी रूप से डराने वाला किरदार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियम, कर्मों का न्याय सिद्धांत और इंसान के अपने ही चित्त का सूक्ष्म रूप है। चित्रगुप्त और धर्मराज कोई बाहर बैठा जज नहीं होता। इंसान का अपना ही चित्त चित्रगुप्त है और उसकी अंतर आत्मा ही धर्मराज है। लाइव रिव्यू के दौरान जब इंसान अपने किए हुए पापों को देखता है तो उसका अपना विवेक ही उसे जज की तरह सही गलत का एहसास कराता है। जिन आत्माओं ने जीवन भर हिंसा, क्रोध, बुरे कर्म किए होते हैं, मृत्यु के समय उनके अपने डरावने संस्कार ही उनके सामने यमदूत बनकर खड़े हो जाते हैं। वह डर और पछतावा ही असल में यमराज की सजा है। इसके विपरीत जो लोग सेवा, परोपकार और प्रभु भक्ति में रहते हैं, उनके अपने अच्छे कर्मों की पॉजिटिव ऊर्जा और गुरु का स्वरूप, जिन्हें लोग फरिश्ते कहते हैं, उन्हें अंत समय में अत्यंत शांति और प्रकाश का एहसास कराते हैं। सफर चाहे कोई भी हो, नियम बहुत साफ है। सिर्फ दिखावे के लिए सिमरन नहीं करना, दिखावे के लिए सेवा नहीं करनी और दिखावे के लिए किसी का भला भी नहीं करना। दुनिया को दिखाने के लिए किए गए दान, पाठ या पूजा पाठ का सूक्ष्म लोक में कोई मोल नहीं होता। वहाँ सिर्फ वही चीजें गिनी जाती है जो सच्चे मन, निष्काम भाव और भीतर की पवित्रता से की गई होती है। झूठा दिखावा इंसान को भ्रम में तो रखता है, लेकिन कर्मों के उस पारदर्शी आईने में सब सच साफ दिखाई दे जाता है। गुरुओं और संतों का सीधा संदेश है कि जो इंसान जीते जी अपने कर्मों को सुधार लेता है, दिखावे की जिंदगी छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे मरने के बाद किसी यमराज या यमदूत से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। डर केवल बुरे कर्मों और पापों का होता है। संत महापुरुष समझाते हैं, संसार के रिश्ते नाते और जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन उनके अंदर इतने अंधे ना हो जाएं कि आत्मा का यह सफर भी भटक जाए। दिखावे से दूर रहकर सच्चे मन से प्रभु का सिमरन करें, सत्संग से जुड़े रहें और अपने हर कर्म में ईमानदारी रखें। जब इंसान किसी पूर्ण संत या गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, अपने मन को साथ लेता है और अंदर से पाखंड छोड़कर सच्चा जीवन जीता है, तो उसके लिए कोई यमराज, कोई डर या कोई भ्रम नहीं रहता। मरने के बाद भी इस यात्रा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम जीते जी अपना आज का जीवन कितना पवित्र, सच्चा और बिना दिखावे के जीते हैं। संगत जी, आज की ये ज्ञानवर्धक चर्चा और अध्यात्म का ये गहरा रहस्य आपको कैसे लगा? कमेंट में हमें राधा स्वामी लिखकर जरूर बताइए। आशा करती हूँ कि आज की यह बातों ने आपके मन को छू लिया होगा और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें, ताकि यह आत्मिक ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप अध्यात्म के इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस तरह की और भी गहरी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।